एक बार एक ब्राह्मण की कन्या अपने पिता को दुखी देखती है, खिन्न मना देती है। पिता से पूछा कि पिताश्री आप इतने दुखी क्यों? तो पिता ने कहा कि बेटी रहने दो, कोई बात नहीं। बोले ना पिताश्री, ऐसे थोड़ी, बेटी अपने पिता का दुख कभी देख ही नहीं सकती। ये बिटिया का स्वभाव होता है कि बिटिया अपने पिता का दुख कभी नहीं देख सकती। पूछा नहीं नहीं बाबूजी आप बताइए। बोले मेरे दुख का कारण है कि हमारे यहाँ का जो राजा है वो सनातनी मंदिरों को तोड़वाने लगा है। ये कहता है कि मंदिरों की आवश्यकता नहीं, मंदिर तोड़ दिए जाए, मंदिरों में जितनी मूर्तियां हैं इनको जल में प्रवाहित कर दो। बोले क्यों? बोले दो प्रश्न करता है सबसे। बोले यदि ईश्वर है तो वो कहां है, और यदि वो है तो वो क्या करते हैं? अब बड़े बड़े ज्ञानी जन उनके पास गए उनको बताने के लिए कि ईश्वर की सार्थकता, ईश्वर क्या करते हैं, पर वो संतुष्ट नहीं होते, सबको अपने कुतर्कों से हरा देते हैं। और यही मेरे दुख का कारण है कि दुनिया भर के सारे मंदिर ये दुराचारी, ये दुष्ट नास्तिक वृत्ति का राजा तोड़ देगा तो फिर सनातनी पद्धति कैसे जीवंत रहेगी? बेटी ने कहा पिताश्री बस यही दुख का कारण है। बोले हाँ। बोले पिताश्री मैं चलूंगी कल आपके साथ राजा के पास, मैं उस राजा को बताऊंगी, मैं उस राजा के दोनों प्रश्नों का उत्तर दूंगी। बोली बेटी तुम? हाँ, बड़े बड़े ज्ञानी आ गए, वो उत्तर नहीं दे पाए, तो छोटी सी बच्ची क्या उत्तर देगी? बोले नहीं पिताश्री, मुझे विश्वास है कि मैं राजा को उत्तर दे पाऊंगा। बेटी यदि तू उत्तर न दे पाई तो राजा तुझे बंदी बना लेगा, कारागार में डाल देगा। बोले पिताश्री मुझे इसकी चिंता नहीं, आप विश्वास करो मैं उत्तर दूंगा। अब पिता बेटी को साथ लेकर गए, कहा राजन आज मेरी पुत्री आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको देगी। राजा ठहाका मारकर हंसने लगा, बड़े बड़े ज्ञानी जन जब मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, ये छोटी सी बच्ची कहां से उत्तर दे देगी? ये छोटी सी बेटी कैसे उत्तर देगी? बोले नहीं नहीं महाराज देगी। राजा ने पहला प्रश्न किया कि बेटी बता, भगवान यदि है तो वो कहां है? जो भी कोई आता था बताता था कि वायु में है, कोई बताता था जल में है, कोई बताता था प्रकृति के कण कण में है, प्रसिद्ध कोई नहीं कर पाता था। तो उस बेटी ने कहा कि राजन आप राजा हैं और मुझे लगता है कि आप लोक व्यवहार से अनभिज्ञ है। बोले बेटी क्या हुआ? बोले आते ही आपने मुझसे प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया, ना तो जल के लिए पूछा, जलपान के लिए पूछा तक नहीं, और आते ही प्रश्न करना प्रारंभ कर दिए। यही आपका व्यवहार है, यही आपके यहाँ का अनुशासन है, यही आपका लोक व्यवहार है। राजा ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी है, अपने सैनिकों से कहा बात तो बिल्कुल ठीक कही। तुरंत अपने सैनिकों को कहा कि जाओ चांदी के कटोरे में गोदुग्ध लेकर आओ और इस बिटिया को पिलाओ, उसके बाद मैं अपने प्रश्न का उत्तर इससे समझूंगा। सैनिक गए हैं और चांदी के कटोरे में दूध भरकर लेकर आए, बेटी को दिया। बेटी ने उस चांदी के कटोरे में रखा हुआ दूध अपने हाथों में लिया और उसको अच्छे से देखा, और वो बिटिया उस चांदी के कटोरे में उंगली को ऐसे घुमा रही है और फिर उंगली को बाहर निकाल रही है, फिर घुमा रही है, फिर बाहर निकाल रही। राजा ने पूछा ये बार बार इसमें आप उंगली काहे को घुमा रहे हो और क्या इसमें देख रहे हो? बोले राजन मैंने सुना है कि इस दूध में घी होता है, मक्खन होता है, घी होता है,
बार बार उस घी को देख रही हूँ, क्यों घी तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा, मक्खन तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा। राजा कहने लगा, बोले बहुत छोटी सी हो तो छोटी सी बात कर रही हो, जितनी तुम छोटी हो उतनी ही तुम छोटी बात कर रही हो। अरे तुम्हें पता होना चाहिए, इसमें घी तो है, मक्खन तो है, पर ऐसे थोड़ी भी दिख जाएगा। बोले कैसे दिखेगा? बोले पहले इस दूध को गर्म किया जाएगा, फिर इस दूध को थोड़ा ठंडा किया जाएगा, फिर इसमें जामुन लगाया जाएगा, फिर ये दूध से दही बनेगा, फिर इसको मंथन किया जाएगा, उस मंथन से फिर मक्खन निकलेगा, उस मक्खन को फिर गर्म किया जाएगा, उससे फिर उसी मक्खन से घी बनेगा। ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, सिस्टम है। बिटिया ने कहा, राजन यही तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर है कि भगवान है तो कहां है। जिस प्रकार इस दूध में घी है, मक्खन है, पर वो दिखता नहीं, एक प्रक्रिया है, एक पूरा प्रोसेस है। उस प्रक्रिया से जब उस प्रक्रिया को पूर्ण करोगे तब जाके वो मक्खन निकलेगा, तब जाके वो घी निकलेगा। ठीक इसी प्रकार ईश्वर सर्वत्र है, पर जब भक्ति का जामुन जीवन में लगेगा और उस भक्ति का प्रगाढ़ भाव बनेगा और मंथन भक्ति का होगा, तब जाके फिर हृदय में प्रभु का प्रकटीकरण होगा। यही परमात्मा को पाने का भाव। ऐसे तो नहीं मिल जाएगा कि तुमने कहा भगवान कहाँ है और मैं कह दूं यहाँ है। भक्ति से भी प्रभु को पाने का प्रोसेस है, एक सिस्टम है। जिस प्रकार इस दूध में छिपा हुआ मक्खन नहीं दिख रहा है, घी नहीं दिख रहा है, ठीक इसी प्रकार ईश्वर सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पर मिलेंगे कैसे? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं। प्रेमा भक्ति जब जीव के हृदय में जागृत होगी तब जाके उनका प्रकटीकरण होता है, तब जाके उनका दर्शन होता है। ऐसे थोड़ी भी मिल जाएगा। राजा संतुष्ट हो गए, बोले ठीक है बेटी, मैं पहले प्रश्न का उत्तर से संतुष्ट हूं। अब मुझे ये बताओ कि यदि वो है, भगवान यदि है तो क्या करते हैं? राजन मर्यादा ये नहीं कहते, आप मुझसे ज्ञान लेना तो चाहते हो, पर ज्ञान लेने का तरीका सही नहीं। बोले बेटी क्या हुआ? बोले ऐसे ज्ञान थोड़ी भी लिया जाता है कि अपने आप ऊंचे सिंहासन पर बैठे हो और मुझे नीचे खड़ा कर रखा है। ज्ञान लेने वाला नीचे होता है और ज्ञान देने वाला ऊपर होता है। गुरु गादी पर जो बैठता है उसकी गादी ऊपर होनी चाहिए। तुरंत राजा अपनी गद्दी से उतरे और उस ब्राह्मण की कन्या को गुरु अपनी राजगद्दी पर बिठा दिया, अपने आप सामने खड़े हुए। बेटी ने कहा, राजन यही तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है। बोले मैं कुछ समझा नहीं। बोले भगवान का भी यही कार्य है। थोड़ी देर पहले जिस गद्दी पर आप बैठे थे और थोड़ी देर पहले मैं नीचे जमीन पर खड़ी थी, भगवान की व्यवस्था देखो। अभी 10 मिनट के ही संवाद में मैं तुम्हारी गद्दी पर बैठी हूं और तुम राजा होकर भी जमीन पर खड़े हो। यही तो भगवान का कार्य। कब राजा को रंक बना दे और कब रंक को राजा बना दे, यही भगवान का कार्य है। वो इसी भाव से सब कार्य करते रहते हैं। राजन तुरंत गए हैं और इस कन्या के चरणों में गिर पड़े। बेटी जो बड़े बड़े ज्ञानी मुझे नहीं समझा सके, वो आज तुमने समझा दिया। तो बंधुओं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना।